चलो भाई, बुक है अपनी बालाजी पब्लिकेशन वाली, MS जॉन। 20 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। 21 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, C5H12O का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताना है। बोलो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताया था, है ना? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोल सकते हैं इसको, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो, या आप इसको DU बोलो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या फॉर्मूला था? कार्बन में एक जोड़ दो, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हेलोजन को तो प्लस करना है, नाइट्रोजन को माइनस करना है, डिवाइड बाय क्या करना है? 2। फाइनल आंसर है, ठीक है। या तुम ऐसे ही देख लो, अगर तुम्हें करना है C5H12O, तो देखो भाई CnH2n+2 ये एल्केन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ डबल बॉन्ड का कोई चांस नहीं है, तो तुम्हारे N की वैल्यू 5 है, हाइड्रोजन कितने हैं तुम्हारे पास? 12 है, तो डबल बॉन्ड का तो वैसे ही कोई चांस नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारे फॉर्मूले में O है, O तो हमारे फॉर्मूले में से कहीं है नहीं, ठीक है। और यहाँ रखना है तो रख लो। कार्बन की वैल्यू कितनी है? 5, और एक कितना हो गया? 6, माइनस हाइड्रोजन कितने तुम्हारे पास? 12, डिवाइड बाय क्या करना है? 2। तो आंसर कितना आ रहा है? 0। अगर मान लो फॉर्मूला भूल जाओ एग्जाम में एंड टाइम पे तो कोई बात नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए सैचुरेशन है यहाँ पे, अनसैचुरेशन तो हो ही नहीं सकता, सिंगल बॉन्ड है ना, संतृप्तता है यहाँ पे। अनसैचुरेशन के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन जस्ट डबल चाहिए, या फिर पीछे करते चलो, तो वो तो है नहीं, तो यहाँ आंसर क्या कर दूँ? 0। अच्छा, नेक्स्ट देखो, C8H8 के लिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यहाँ ऑप्शन गलत दे रखे हैं भाई। C8H8, इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, और तीसरा ऑप्शन है 6, और अगला ऑप्शन है 7, ठीक है। अब करना है क्लियर, अब लगाओ दिमाग। C8H8 है ना। अब देखो, मान लो फॉर्मूला याद ही नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें पता है कि अनसैचुरेशन ना हो, सैचुरेशन हो, संतृप्तता हो, सिंगल बॉन्ड हो, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? डबल से 2 ज़्यादा। तो मतलब अगर इसके पास 16 और डबल कितना? 18, यहाँ तो सैचुरेशन है, यहाँ तो DU 0 है, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन कम कर दूं तो DU कितना होगा? 1। 2 और कम कर दूं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हटाऊंगी तभी तो एक पाई बॉन्ड आएगा, सही है ना। 2 और कम कर दूं तो DU कितना होगा? 2। फिर 2 और कम कर दो, DU कितना होगा? 3, और 2 और कम कर दो, DU कितना होगा? 4, 2 और कम कर दो, DU कितना होगा? 5। ये तो तब का है जब तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद है तो बढ़िया, क्योंकि क्या होता है, इतने सारे फॉर्मूले होते हैं ना एग्जाम में, तो फिर आपको याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला भूल जाओगे, इसलिए, ठीक है। और हमारे फॉर्मूले के हिसाब से करते हैं। क्या फॉर्मूला था वापस बोलो? DU इक्वल्स टू कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाय 2। तो बोलो कार्बन कितने तुम्हारे पास? 8 और 1 9, माइनस हाइड्रोजन कितने? 8 डिवाइड बाय 2। तो आंसर कितना आया? 5 आया। और आपका आंसर कितना था? 5 ही था, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ हो जाएगा 5। क्लियर? नेक्स्ट देखो, किसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बेंजीन के समान है? पहले तो बेंजीन में देखो, बेंजीन में एक रिंग है, रिंग को भी DU मानते है ना, और डबल बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? 3। तो बेंजीन का DU 4 है। क्लियर? अब यहाँ तो इसके फॉर्मूले बना बना के सबका आंसर निकालो, या डायरेक्ट कर लो। तो देखो ये भी तो बेंजीन ही है ना, तो इसमें एक रिंग है और 3 क्या है? डबल बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे तो वही है ना, बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका तो सेम है। यहाँ आओ तो यहाँ पे भी क्या है? एक तो रिंग है, ठीक है, और ना 3 अंदर क्या है? पाई बॉन्ड है ना भाई, रिंग है ना, तो ये भी बेंजीन जैसा ही, और बाहर तो डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये भी सेम लग रहा है। यहाँ आओ तो मुझे यहाँ पे भी एक रिंग तो मिल ही रही है, तो भाई एक रिंग है और पाई बॉन्ड 1 2 और 3, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रिंग के अंदर है बाहर है, मुझे तो DU गिनना है, तो DU तो मुझे इन सब का सेम लग रहा है ना, और इन सब का मैच किससे कर रहा है? बेंजीन से, तो इन सब का DU सिमिलर है किसके? बेंजीन के, तो आंसर ऑल हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, इनके DU का डिफरेंस देखो, इसको यूं बनाओ, है ना, ये आपका क्या? एंथ्रासीन, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एंथ्रासीन। अब एंथ्रासीन में 3 तो रिंग है,
और आपके 3 2 5 और 7 पाई बॉन्ड है। सही। अब अगर ये स्ट्रक्चर, इसको फिनेंथ्रीन बोलेंगे ना, तो अब यहाँ देखें तो आप कहोगे भाई देखो ये कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, तो 3 रिंग तो मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, ये आएगा यहाँ पे, ये ऐसे आएगा, ठीक है, इधर आएगा, सॉरी, है ना, ये वापस बेंजीन बन गया, ये भी बेंजीन दिख रहा है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, और ये भी बेंजीन दिख रहा है, क्लियर। तो इसमें भी मुझे 3 तो रिंग दिख रही है, और 3 2 5 और 7 क्या दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड, तो सेम ही तो है। तो फिर इन दोनों का डी का डिफरेंस कितना हुआ, 0, डी का डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लो, कितने कार्बन की, 8 की, ये नहीं, देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नंबरिंग यहाँ पे 4 पे आ रहा है इथाइल, और 1 2 3 4 या 5 पे आ रहा है, तो नंबरिंग भी आपकी ये रहेगी, ठीक है। तो लॉन्ग चेन आपकी 8 की, इससे तो बैठेगी नहीं, इसके अलावा अगर आप यहाँ जाओगे तो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से यहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी लॉन्ग कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, कितने की, 6 की है, कहाँ से ली, यहाँ से ली क्या, 3 तो ये हो गए, 4 5 और 6, इससे और नहीं मिली, 3 सीधी तो जा नहीं सकते थे आप, 5 की बनती, और यूं उतर जाते तब भी वही बात रहती, तो लॉन्ग चेन कितने की है, 6 कार्बन, 6 कार्बन की, ठीक है। नेक्स्ट, नॉनेन में कितने कार्बन होते हैं, 9, है ना, नॉनेन मतलब एल्केन है, 9 कार्बन वाली, C9, और H कितना, 20, डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो C9H20, तो नॉनेन में कार्बन एटम होंगे आपके 9। नेक्स्ट आओ, C6H14O नहीं है, तो पहले इसको आइडेंटिफाई करो, देखो C6H14O मतलब CN, H कितना है, डबल से 2 एक्स्ट्रा है क्या, है ना, 6 और 14 है ना, तो 12 और 2 14 हो गया, तो डबल से 2 एक्स्ट्रा और O, तो भाई ये फॉर्मूला जो है, या तो ये जाता है अल्कोहल, या फिर ये फॉर्मूला जाता है ईथर, एल्केन में ऑक्सीजन ऐड होना, ये फॉर्मूला जाएगा अल्कोहल या ईथर। तो अब तुम चेक करो, ये हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, अब 1O2, उससे क्या फर्क पड़ता है ना, ये 3 मिथाइल पेंटेनॉल, 2 पेंटेनॉल और 3 मिथाइल 3 पेंटेनॉल, ये तो आइसोमर्स है। अब अगर यहाँ मैं साइक्लोहेक्सेनॉल की बात करूं, तो देखो यहाँ तुम्हारे रिंग आ गई, साइक्लोहेक्सेनॉल समझे ना, साइक्लोहेक्सेन पे OH लगा दो, तो यहाँ एक रिंग आ गई, क्या रिंग अपने आप में एक DU है, रिंग अपने आप में क्या है, DU है, लेकिन आपके फॉर्मूले में तो DU 0 है, आप जो फॉर्मूला बना के बैठे हो, यहाँ डबल से 2 एक्स्ट्रा है नाइट्रोजन, आपके फॉर्मूले में DU क्या है, 0 है, जबकि अगर आप साइक्लोहेक्सेनॉल की बात करोगे तो DU कितना है, 1 है। और अगर आपको मैच ही कराना है तो आप मैच करा लो, देखो यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, फिर ये CH2 है, CH2 CH2, ये CH है ना, ये तो गिन लो, कार्बन तो मेरे को 6 दिख रहे हैं, हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं, 12, ये भी गिन लिया, तो हाइड्रोजन आपके 12 है, और तो C6H12 है, DU 1 आ गया ना, और रिंग का मतलब ही DU 1 होता है ना। तो अब सेम चीज़ें तो ये हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, पूछा गया है C6H14O नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेनॉल नहीं है, क्लियर, बात समझ में आ गई क्यों हुआ। नेक्स्ट देखो, इसका कॉमन नेम लिखना है, आइसोब्यूटेन, टी बना ना पहले, है ना, टी बनते ही क्या बोलोगे, आइसोब्यूटेन, पहला टी, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर अपन कर देते हैं आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट देखो, पेरेंट चेन में 4 कार्बन होने चाहिए बोलो, लॉन्ग चेन में 4 कार्बन कहाँ है, यहाँ देखो, ये तो नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये तो आंसर नहीं है। यहाँ देखो कीटोन है ना ये, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये भी आंसर नहीं है। नंबरिंग भी बता रही, नंबरिंग ये रहेगी ना, यूँ नहीं ब्रोमो को नंबर 1 कर दो, कीटोन को मिनिमम नंबर देना है। यहाँ देखो ये अल्कोहल है, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये तो लॉन्ग चेन 5 की। यहाँ आओ, नंबरिंग कहीं से भी ले लो, एक ही बात है ना, 1 2
3 और 4। तो यहाँ तो पेरेंट में 4 कार्बन की लॉन्ग चेन है। क्या पूछा है? 4 वाली चेन बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट में आओ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट नेम को इंडिकेट नहीं करता है? तो देखो, डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूट इंपॉर्टेंट है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, और डबल बॉन्ड है तो पूरा लेना होता है। मतलब है ना, जैसे मान लो ये ऐसे हैं, है ना, तो आप ये नहीं कह सकते हो, जैसे मान लो ये ऐसे, तो आप ये नहीं कह सकते हो 1 2 ब्रोमो, ऐसे नहीं होता है। डबल बॉन्ड पूरा लेना होता है। आई बात समझ में? 1 इधर उधर 2 इधर जाएगा, है ना, तो आपका यूँ आएगा 1 2 और 3 ब्रोमो, ऐसे। डबल बॉन्ड पूरा लेना है हर हाल में। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, जैसे मान लो आप यहाँ आ गए, है ना, आप यहाँ आए हो, देखो ये आपका डबल बॉन्ड पूरा लेना है, तो अगर मैं इसको 1 दूंगी तो मुझे 2 इसी को देना पड़ेगा। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो मिथाइल कहाँ लगा हुआ है? 3,6 डाई मिथाइल, और बाकी साइक्लोहेक्सीन है, तो ये तो सही नाम है। अब यहाँ आओ, तो डबल बॉन्ड में यहाँ नंबर 1 दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे 1 पे डबल बॉन्ड भी टच हो रहा है और 1 पे मिथाइल भी मिल रहा है। लेकिन 2 में इसको नहीं दूंगी, पूरा ये पूरे को देना पड़ेगा। आधा ग्रुप कैसे लेंगे? तो 1 2, तो ये 3 4 5 और 6। तो मिथाइल तो मुझे मिला 1 और 6 पे, 1,6 डाई मिथाइल और साइक्लोहेक्सीन, तो वो भी सेट नहीं हो, मतलब नाम सही है ये तो। अब यहाँ आओ, तो डबल बॉन्ड पूरा लेना है ना, तो मैं क्या करूँ? 1 2 3, है ना, यही जाऊँ ना, नीचे क्यों जाऊँ? 3 पे मिल रहा है। तो ये है 3,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, और ये क्या बोल रहा है? 6,6 डाई मिथाइल, तो गलत हो गया। ठीक है, तो इसने क्या पूछा है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? ये मैच नहीं कर रहा है। बाकी ये 1 5 ठीक है। देखो यहाँ नंबर 1 तो दे ही देते हैं, 2 3 4 5, ये ठीक है, 1 और 5 डाई मिथाइल है, यहाँ बैठ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, कौन सा पेयर जो है वो एक ही कंपाउंड को इंडिकेट करता है? जैसे देखो, इथाइन और एसिटाइलिन। इथाइन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो एसिटाइलिन में तो यही होता है। ठीक है, इथाइन और इथीन, तो इथीन तो डबल बॉन्ड होता है ना भाई। फिर इथेन और एसिटाइलिन, तो इथेन तो सिंगल बॉन्ड होता है, और इथेन और इथीन तो ये तो अलग अलग है। सिर्फ ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। आप इथाइन बोलो, आप एसिटाइलिन बोलो, बोथ आर सिमिलर। करेक्ट है? नेक्स्ट देखो, कितने कार्बन एटम है? लॉन्ग कार्बन चेन में कितने कार्बन एटम है? गिनो। 8 है पक्का। ये हो गया आपका 1 2 3 4, आगे बढ़े 5, उतरे नीचे कि आगे जाए? 6 7 8, और अगर 1 2 3 4 5, 6 और 7 ही होता, और यूं चलते 1 2 3 4 5 6 और 7 ही आ रहा था। ठीक है ना, तो अब यहाँ से लेके और यहाँ तक चले जाओ, सबसे लंबा रास्ता यही। तो लॉन्ग चेन में है 8 कार्बन, है ना। चलो नेक्स्ट, किस लॉन्ग चेन में 5 कार्बन होते हैं? अब देखो, अगर मैं A लिखूं तो A में कार्बन संख्या गिनो। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। तो A में तो मुझे कितने मिल रहे हैं? 5 कार्बन मिल रहे हैं ना। E में लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? गिनो। देखो 1 2 3 4 5, तो A और E दोनों मिल रहे। H में कितने कार्बन है? गिनो। ये हो गया 1 2 3 और 4, तो H ऑप्शन वाला तो गलत हो गया। ठीक है, ये आंसर नहीं है। अब Z में भी देख लो, Z ऑप्शन वाला है। Z में 5 है शायद, है ना, दिख रहे हैं 1 2, हाँ, तो Z ऑप्शन वाला भी गलत हो गया। ठीक है, तो जहाँ Z है उसको हटा दो, जहाँ H है उसको हटा दो। ठीक है, K में भी मुझे लग नहीं रहा है कि K में 5 कार्बन दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या तुम्हें? देखो K में कार्बन गिने 1 2 और 3, तो जहाँ K है वो भी गलत है। सही है। अब M और W तो एक दूसरे के उल्टे ही है ना, उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? M लिखो W लिखो, बात तो एक ही है ना। लॉन्ग चेन तो बराबर ही हुई, 3 4 और 5। उल्टा कर दो तो भी लॉन्ग चेन में कार्बन तो 5 ही रहेंगे ना, तो मेरा आंसर होना चाहिए EMW।
सही है। किसकी लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है? क्लियर, समझ में आ गया कैसे बात। नेक्स्ट देखो IUPAC नाम, पहले तो मुझे फंक्शनल ग्रुप बताओ कौन सा है, कौन सा वाला है? फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? एस्टर, COOR, क्या होता है? एस्टर। अब देखो COOR में तुम्हें क्या दिमाग लगाना है, तुम्हें खाली O के साथ वाला R है ना, इसको पकड़ना है, इसका नाम एल्काइल है, बस O के साथ वाले को पकड़ो, लेफ्ट राइट कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, O के साथ वाले को पकड़ो, वो एल्काइल है, बचा हुआ पूरा एल्केनॉइट है। आई बात समझ में? O के साथ वाला एल्काइल है, बचा हुआ पूरा क्या है? एल्केनॉइट है। तो ढूंढो O के साथ वाला, ढूंढ लो फटाफट। O के साथ वाला क्या है? 1 2 3, तो ये तो प्रोपाइल है भाई, सही है, अच्छे से गिन लो, छूटना नहीं चाहिए ना। O के बाद वाला 1 2 3, तो ये तो प्रोपाइल है, और बचा हुआ एल्केनॉइट है, तो 1 2 3, तो प्रोपाइल प्रोपेनॉइट कहाँ है? हाँ, नॉर्मल प्रोपाइल प्रोपेनॉइड। प्रोपाइल मतलब ऑब्वियसली सीधा है ना, लॉन्ग चेन में 3 कार्बन सीधे हैं, तो नॉर्मल प्रोपाइल बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। और प्रोपेनॉइड, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट IUPAC नाम बोलो, पहले लॉन्ग चेन से लिख करो। 8 की कहाँ से चले? यहाँ से चले क्या? 1 2 3 4 5 6, नीचे उतरे 7 और 8, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ये वाली भी ना, ठीक है, ये है, देख लो भाई, ये लेना पड़ेगा ना, हाँ ये है, सही है। 3 3 6 और 2 8। अब देखो 1 2 3 पे मिथाइल, 1 2 3 पे मिथाइल, 1 2 3 और 4 पे भी मिथाइल, 1 2 3 4 पे कुछ नहीं, तो मैं यहाँ से चलूंगी ना, सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना पड़े, ठीक है, 6 7 और 8। तो मुझे मिथाइल कितने बाहर दिख रहे हैं? एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 मिथाइल बाहर है, तो ट्राई मिथाइल पोजीशन बता दो। 3 4 6, तो देखो पहला ये सेम दे रखा है, अच्छा 3 4 6 और 3 5 6, तो 3 4 6 ट्राई मिथाइल, और ये वाला नाम शायद इसने नंबरिंग यहाँ से करके दे दी, तो जल्दी जल्दी करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, एक जैसे ऑप्शन है, ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें भी IUPAC नाम बताना है, पहले लॉन्ग चेन पे जाओ, कहाँ से चले? यहाँ से चले, देखो 1 2 3 4, इधर ही जाना पड़ेगा और तो कोई नहीं, 5 6 7 8। तो देखो ये क्या बोल रहा है? हेप्टेन बोल रहा है क्या? H मिसिंग है शायद, है ना, ये भी हेप्टेन बोल रहा है, ये गलत है, ये भी हेप्टेन बोल रहा है, ये गलत है, अच्छा E ऑप्शन है क्या? हाँ ठीक है, ये, और इसको भी अगर मैं हेप्टेन मान लूँ तो ये भी गलत है, ठीक है। अब बोलो, ये 2 ऑप्शन है, अब नंबरिंग 1 2 3 4 5, क्योंकि सारा गेम नंबरिंग का ही है, ध्यान से देखना है ना, तो नंबरिंग ध्यान से पढ़ लेना। देखो और यहाँ से चल दो 1 2 3 4, ये सही नंबरिंग है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन तो है लेकिन 4 पे, अब 4 पे हैंगिंग कौन है? देखो ये ऐसा आइसोप्रोपाइल, सीधे होते तो नॉर्मल प्रोपाइल, और बीच वाला है तो आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल की जगह अगर ये लिखता, क्या लिखता? देखो यहाँ से तो कनेक्शन है ना, ये CH CH3 CH3, तो तुम याद करो, मैंने तुम्हें सिखाया था रेडिकल की IUPAC, जहाँ से कनेक्शन है ना उसको 1 पढ़ो, 1 डैश और 2 डैश, तो 1 डैश मिथाइल इथाइल, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डैश मिथाइल इथाइल, ये सब कितने पे लगे हुए? 4 पे, और नहीं तो आइसोप्रोपाइल तो है ही, बस समझ में आ रही है, जहाँ से कनेक्शन है उसी को नंबर 1 दे दो, तो ये 1 मिथाइल इथाइल है ना, या 1 डैश बोल दो तो 1 डैश मिथाइल इथाइल है, और बाकी 8 कार्बन है ही, तो इसको ध्यान से करना है ना, ठीक है। जो पहले तो गलत उड़ा दो ताकि तुम्हारा टेंशन ही खत्म हो, है ना, प्रोबेबिलिटी 50% हो जाएगी, मेरा आंसर सही होने के चांस 50%, 4 में तो या 5 में तो 20% ही हुआ, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ो, अब इसका IUPAC बताना है, इसमें क्या है? लॉन्ग चेन 4 कार्बन की है, ठीक है। अब लॉन्ग चेन हो गई आपकी ये 4 कार्बन की, नंबर 1 डबल बॉन्ड कोई दो, 1 2 3 और 4। अब बोलो 2 पे क्या है? मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटीन, कहाँ है?
सी ऑप्शन, ठीक है। 2 मिथाइल ब्यूटीन या 1 ब्यूटीन, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसका यूबीएसी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पूरा चलेंगे, ऐसे चले 1 और 2, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो भाई साइक्लोहेक्सीन तो सब में ही है, 4 मिथाइल, और तो कोई चॉइस नहीं है ना। अगर मैं यहाँ करती 1 2 3 4 और 5 आता उल्टा, नंबरिंग तो ये सही है, तो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। आईयूबीएसी पहले तो लॉन्ग चेन सीधी, लॉन्ग चेन स्ट्रेट ले लेते हैं ये रही। अब बोलो डबल ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि हेलोजन, 12th में पहले ही चैप्टर है ऑर्गेनिक का हेलो एल्केन, उसमें भी ये सिखाते हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेलोजन को सब्स्टिट्यूएंट लेना है, ठीक है। तो अब मैं कहूंगी भाई इसको कम से कम नंबर देना है, तो फिर ये इसको 2 नंबर दो, तो 3 4 5 और 6। अब 5 पे ही है मिथाइल और 5 पे ही क्या है, ब्रोमो है, तो 5 ब्रोमो 5 मिथाइल हेक्स-2-ine या 2 हेक्साइन, करेक्ट ऑप्शन इज ई, सही है, क्लियर। तो ये अगले 20 आपके कंप्लीट है ना।